वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके हैं हम डबल AR रिव्यूज में। हमारे साथ फिर से वही कौन सी वाली मूवी एक्सपर्ट है आप? हम हैं बॉलीवुड मूवी एक्सपर्ट अपने दिमाग में। अंडररेटेड यस यस यस, ये अंडररेटेड मूवी एक्सपर्ट है। हमने इनको ऐसे इंट्रोड्यूस किया था, इनका नाम है पार्थ रघुवंशी। अंडररेटेड मूवी एक्सपर्ट आज ओवररेटेड नहीं, करेक्टली रेटेड मूवी देख के आए हैं। और हमारे कई सारे धुरंधर के वीडियोस, रिव्यूज, शॉर्ट्स देख के अगर आप परेशान ना हुए हो तो हम आज एक और वीडियो लेके आ चुके हैं जिसका नाम है व्हाट वी डिडंट लाइक इन धुरंधर, और व्हाट वी हैव अ डाउट ऑन समथिंग लाइक दैट, मतलब थिंग्स वी कैन रीथिंक अपॉन धुरंधर। क्योंकि डिडंट लाइक अच्छा नहीं लगेगा, मूवी बहुत अच्छी है। मूवी के बारे में ऐसे थोड़ा सा एक समरी टाइप देनी हो, या आपका क्या रिएक्शन था ये बताइए। मेरा रिएक्शन ये था कि मतलब उस मूवी में अगर मैं, पहली बात तो वही है कि एक्टर ही के ओ में रह गया अक्षय खन्ना के। मतलब उसमें अगर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों होते तो भी मैं अक्षय खन्ना को देख रहा होता। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था, इसीलिए इसमें का कोई हीरो नहीं था, पूरी मूवी हीरो थी ऐसा टाइप। बहुत अच्छा, मतलब एकदम करेक्ट लाइन बोली। फिल्म का कोई हीरो नहीं था, फिल्म ही हीरो थी। क्या बहुत ही बड़ी बात कर दी। अगर आपने कहीं सुन के बोली है तो बहुत सही सुना है। खुद की लाइन है तो भाई नोट कर लो, सब लोग यूज करो। जीतू वीडियोकॉन की जय। अक्षय खन्ना ने बहुत ही अच्छा काम किया है, नो डाउट। और मैं तो अपना रिव्यू पहले ही दे चुका हूँ, तो दोबारा देने से कोई नया पॉइंट है नहीं मेरे पास। आते हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है थिंग्स वी डिडंट लाइक अबाउट धुरंधर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा खटका, एक तो पहली बात तो वो दिखाते हैं शुरू में इंडिया को हमेशा लोअर ग्राउंड पे, कि पाकिस्तान अपर ग्राउंड पे, हम लोअर ग्राउंड पे हैं। वो पहला माधवन का सीन है, वो हाईजैक किया हुआ है, और उसके बाद वो जाता है अपने लोगों को बढ़ावा देने के लिए कि भारत माता की जय, जो भी बोलने जाता है। ठीक है, पीछे से वो डराने आता है, बोलता है, पर उसके बाद ये लाइन ऐड करना कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है। वहाँ पे आप हिंदुस्तानी बहुत डरपोक हैं आराम से बोल सकते थे। तो एक तरह से डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश, वही मतलब जो भी लेफ्टिस्ट इस पे उंगलियां उठा रहे हैं कि बहुत ही नेशनलिस्ट मूवी है, तो उन्होंने इस पॉइंट पे ऐड कर दिया। अगर वो बोल देते हिंदुस्तानी या भारत या भारतीय या इंडियंस, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज कर लेते सही रहता। पर उन्होंने बोला हिंदू एक बहुत ही डरपोक कौम है, और अजीत डोभाल इसको बहुत ही सीरियसली ले गए कि अच्छा मैं दिखाता हूँ हिंदू क्या होता है। तो अजीत डोभाल को ये बुरा लगा कि हिंदू को बोला ऐसा। भारत माता के लिए काम कर रहे हैं ना आप, तो भारत तो बहुत सारे रहते हैं और सेकुलर देश सबसे बड़ी बात रहे, ऐसे तो मतलब ही नहीं है, सेकुलर देश है। या तो वो रिप्लाई में ही बोल देता है कि हिंदुस्तानी सारे वो है जो भी है, क्या पता नहीं है वो सही पोजीशन में। ऐसा तगड़ा रिप्लाई दिया जा सकता था, पर मेरे ख्याल से कुछ तो एजेंडा वर्ड थोड़ा हम लोग बाद में यूज करेंगे। हाँ, इस पे जो हम 5 पॉइंट्स अभी बताने वाले हैं, उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो शायद आपने जितने भी वीडियोस अभी तक देखे हैं, थोड़ा अगर नेगेटिव बातें करते हुए या डिडंट लाइक बातें करते हुए अगर कोई वीडियो है भी, वो वाला पॉइंट काफी यूनिक है। उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए बने रहे वीडियो के आगे। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट है इस फिल्म के लूप होल्स। ठीक है, काफी तो सारी दिक्कत है। मेरे को तो शुरू से ही वो दिक्कत हुई। ठीक है भाई, आप पहले तो आपकी एंट्री हो गई बिना कोई इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं, सीधे गए और आप कहीं से उतरे, कहीं पे पहुंचे, जूस वाले के पास गए काम मांगने के लिए। अब जूस वाले को प्रॉपर आपने एक नोट दिया जो आया हुआ था, जिससे पता चलता है कि ये हमारा एजेंट बंदा है। ठीक है, अब वो एजेंट बंदा है, आपने एस्टेब्लिश कर दिया, सामने वाले ने उसको पहचान भी लिया। तभी भी उसके बाद वो एक फाइट वाला सीक्वेंस आता है जिसमें रणवीर सिंह को पीछे से पकड़ लेते हैं। फिर रणवीर सिंह उन्हें मारने वाला होता है, पर जूस वाले को देख के रुक जाता है। उसमें काफी कंफ्यूजिंग बिट है वो पूरा ही सीन कि पहले तो उसने पहचान लिया तो मना कर दिया था यहाँ कोई काम नहीं है। फिर रात को उससे मिलने वाला था, बट उनको देख के पहचानने से फिर से इनकार कर देता है, उसको मरने के लिए छोड़ देता है, जिस चीज के लिए भी छोड़ देता है। अगले दिन सुबह 8 के फिर खाना देता है, रख भी लेता है। उसी का कंटिन्यूइंग सीन वो है कि जब उनका काम करना शुरू हो जाता है और मतलब उसके रेगुलर काम पे लग जाता है, काम सीख जाता है। अचानक एक दिन खाना बांटने वाली गाड़ी आती है, खाना लेता है, उसको खा के रोने लगता है। तो वो रोना किस लिए है कि मुझे इतने दिनों बाद खाना मिला, या मैं वेजिटेरियन था मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, या मैं गंदा खाना खा रहा था अच्छा खाना खा रहा, कुछ क्लियरिटी नहीं। मतलब उससे पहले खा चुका है वो जूस वाले के, जूस वाले के खा ही रहा है और रह भी रहा है उसके। तो अचानक से क्यों रोने लग गए? ठीक है, बट ठीक है, तब रो रहा था, दिख रहे थे। प्लस तुम उससे प्रॉपर सारी वारी बातें कर रहे हो, तुम पूरा भरोसा उस पे हो गया, तो तुम 1 साल तक, हाँ 1 साल तक जूस की दुकान में काम क्यों कर रहे हो? सर कुछ वो भी नहीं दिया जस्टिफिकेशन कि 1 साल तक हम इंटेल गैदर कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था, या तो तुम कुछ कर रहे हो अंडरग्राउंड, कुछ ये सब कुछ नहीं। अचानक 1 साल पूरा होता है,
फिर वो बोलता है अब ऐसे ऐसे तुम घुसोगे, और जैसे वो घुसना शुरू होता है मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर एकदम ही टॉप पहुंच जाता है। मतलब 1 साल बाद वो उसे चाय पिलाने ले जा रहा है। 1 साल तक, 1 साल तक तुम खुद ही ट्रस्ट कर रहे थे अपनी ही गवर्नमेंट के भेजे हुए बंदे पे। ये क्या बात थी, मतलब कोई रीजन नहीं है। या तो वो बोल देता कि मैंने 1 साल तक तुम्हें परखा, या मैं प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर रहा था। कुछ तो बताओ, कुछ तो- जस्टिफिकेशन नहीं है, बस कुछ आपने नहीं। सोच लिया कर दिया, देख लो। ठीक है, और क्या पॉइंट है इसके अलावा जो लूप होल्स के अंदर काउंट किए जा सकते हैं? लूप होल्स के अंदर है कि हाँ, सबसे पहले तो अब जैसे ये इंट्रोड्यूस होता है अक्षय खन्ना से उसके गैंग में, और अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे करता है कि मैं पैसे का वो नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बलूचियों के लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बलूचियों का बहुत बड़ा अपना वो बलूची भक्त बन के जाता है। प्लस सामने से भी उसको भी यही बोल के उसका ईगो पावर बूस्ट करता है कि आप भी बलूचियों के, आपने इतना कुछ किया है, ये वो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब उसे एक बार और थोड़ा हाई ग्राउंड मिल रहा होता है अक्षय खन्ना को ISI से जुड़ के, तो बलूचियों के अगेंस्ट काम कर रहा होता है वो एक तरीके से। फिर इन दोनों का आपस में लड़ाई होती है, जब ये कहता है कि आप बलूचियों के अगेंस्ट कैसे जा रहे हो, ये सब कर रहे हो। वो दारू के नशे में उसको मारने वारने आ जाता है। प्रॉपर दिखाया कि उसका दिमाग खराब हो जाता है, भग जा साले, ये सब पूरा एकदम उसका दिमाग खराब है उसके ऊपर। और नेक्स्ट डे उनकी लाइफ का सबसे तगड़ा कंसाइनमेंट वो देने जा रहे हैं, ISI को देने जा रहे हैं, जिससे उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसमें वो उसी आदमी को लेके जा रहा है रात में जिससे लड़ा था, रणवीर सिंह को। अगली दिन ही सुबह भरोसा हो गया, नशे में उसने इतनी सारी बातें बोल दी, मारने पे आ गया, उसको भगा दिया कि भाग जाए, ऐसे चला जा। अगले दिन इतना भरोसा हो गया, फिर उसी को लेके। और यहाँ रणवीर सिंह भी अपना जो भी ईमान थोड़ा बहुत दिखाए थे वो सब छोड़ के वही पहुंच गया कि हाँ चलो ठीक है, भेज देते ठीक है, चलो आपने कह दिया नहीं करना तो नहीं, कोई बात नहीं। आपकी बात सारा बलोचिस्तान प्रेम खत्म। ठीक है, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो हम आगे लाने वाले हैं, तो बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि बलोचिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है और ISI उनके साथ क्या क्या कर रही है। इसमें बहुत ही, हम आपको बता दें, 5% दिखाया गया है जो इस मूवी में दिखाया है। इससे मतलब बहुत ही 100 गुना 200 गुना ज़्यादा किया जा रहा है उनके साथ, और बहुत खराब हालत है बलूचिस्तान वासियों। उसके अलावा कोई पॉइंट? ओके, तो लूप होल आई गेस इतने ही हैं, बट लूप होल के अलावा एक चीज़ है, तो नेक्स्ट पॉइंट वो हो सकता है हमारा, इस फिल्म में बहुत ज़्यादा ऐसा लगा है कि एंटी हीरो वर्शिप हुई है प्रॉपर। मतलब अक्षय खन्ना को ऐसे इतना ओवर पावरिंग और इतना स्टाइलाइज, चलो ठीक है वो एक अपर हैंड में था, सब समझ में आता है, पर इतनी ज़्यादा वर्शिप की ज़रूरत थी या नहीं थी, थोड़ा क्वेश्चनेबल है ये मेरे लिए। हाँ, कि मतलब जैसे आजकल पूरे समय आप एक वो अरबिक गाना, क्या नाम है उस गाने का, जो भी फिबेंची जिसने भी वो बनाया है, वो गाना सुन रहे हैं और उसमें अक्षय खन्ना का डांस आ रहा है और सब लोग अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं। दैट इज गुड। अगर वो अपने पर्टिकुलर दिए गए स्क्रीन टाइम में अलग से निकल के आता तो मैं कहता कि एकदम सही है, अक्षय खन्ना का वो बनती है जो भी उसकी तारीफें हो रही हैं। बट इसमें एक्चुअली जब आप मूवी देखते हो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा, और देख चुके तो आप भी इस पॉइंट पे एग्री करेंगे कि ज्यादातर स्क्रीन टाइम उसी को दिया गया, पूरा का पूरा स्क्रीन। मतलब अगर हमें ये ना पता हो, हम अगर पाकिस्तान में बैठे हो और हम कराची के उस वाले एरिया से हो, तो हमारे लिए तो हीरो ही अक्षय खन्ना है। वो हीरो है, क्योंकि और इस मूवी का नाम ही हो जाएगा कि गैंग्स ऑफ कराची या गैंग्स ऑफ लियारी। इसका तो नाम ही चेंज कर देंगे, हम तो पाकिस्तान में बैठे हो तो, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं धुरंधर वाला पॉइंट। धुरंधर का रोल अक्षय खन्ना के रोल से छोटा है, अक्षय खन्ना का मेजर रोल है। चलो ठीक है, वो हाँ दिखाना चाह रहे होंगे कि स्पाई है, छुप के रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, पर वो पॉइंट सही है, आपका पॉइंट ठीक है। आप इसमें मुझसे डिसएग्री कर सकते हो कि चलो उसको स्पाई को अंडा कवर देना है, मैंने भी ये पॉइंट पढ़ा और मैं इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अग्री कर लेता। बट अक्षय खन्ना की जो हीरो वर्शिप की गई है कि भाई उसने कितना अच्छे काम किए थे, वो तो सबसे बेस्ट कैरेक्टर था, क्या ऑरा था भाई का, क्या खुखार था। रहमान डकैत की मौत बड़ी ही दर्दनाक होती है और ऐसे ऐसे डायलॉग, उसको डायलॉग्स भी मिले मतलब पूरा। तो फिर ये एक तरह से अगर आदित्य धर मूवी बना रहे हैं तो उनको भी ये देखना चाहिए था कि हम किसकी हीरो वर्शिप कर रहे हैं। मतलब उस आदमी की वजह से 26-11 अटैक्स हुए, इतनी मासूम जाने गई। उसमें दिखा रहे मूवी में कि वो बैठ के वहाँ पे एंजॉय कर रहा है उस खराब सीन को, और उसकी हम लोग हीरो वर्शिप कर रहे हैं। तो इंडियंस को एज अ ऑडियंस भी समझना चाहिए, और या फिर ऐसा डायरेक्टर उसको भी कुछ ऐसा पोज करना चाहिए था कि भाई उसकी वर्शिप तो ना हो एटलीस्ट। अक्षय खन्ना एज अ कैरेक्टर या एक्टर बहुत अच्छे होंगे। या तो हाँ, मतलब अगर उसको मार रहे थे ना तो थोड़ा, जब रणवीर उसे मार रहा है तो कुछ बेइज्जती जैसा कुछ कर देता, थोड़ा अच्छा लगता। हाँ सही, बहुत थोड़ा अच्छा लगता, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि मरना तो था ही उसको। अब उसकी रूह तो निकल के बोलेगी नहीं, मारते मारते ही बोल देता कि दिस वन इज फॉर इंडिया, या अब बोल अपना जो भी बोल रहा है तो, मतलब हाँ
ये मेरे भारतीय और मेरे बलूचिस्तान भाइयों की तरफ से है, ये ले, और मर गया। ठीक है, बलूचिस्तान तो वैसे उसका था नहीं बट मतलब क्योंकि उसमें पॉइंट डाला है, थे भी बोल दो धीमे से कान में कुछ भयंकर डायलॉग मार देता क्या जा रहा था, क्योंकि मौत आते आते उसे रियलाइज हो कि कितना गलत है। लास्ट में वो मर के भी ऐसे एक तरह से हीरो ही मरा, ठीक है। उसके लिए तो उसकी मौत एकदम वैसी, और वो रहमान डकैत अमर रहे वाला सीन तो रहा ही होगा, जो भी वो लोग पाकिस्तान में बोलते हैं। बट हाँ, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा फिर कितने 3 पॉइंट्स हो गए हमारे, चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट यही है कि जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं और दो खेमों में बटी हुई है पूरी ऑडियंस, कि ये लेफ्टिस्ट लोगों को बुरा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट है ये वाली मूवी, जिसमें अभी की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा वो दिया गया, रिवॉर्डिंग बताया और पुराना बताया कि उनकी सब गलती। लास्ट पे आता है मूवी के जो हमारा मेजर पॉइंट है, जिसके लिए आप तक वेट कर रहे थे, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस मूवी। द एजेंडा, द पॉलिटिक्स, द गवर्नमेंट रेफरेंस, जो इतनी सारी आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी कि ये बीजेपी कांग्रेस बैशिंग मूवी है, ये बीजेपी सपोर्टिंग मूवी है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो बेसिकली जैसा मेरे को इसमें फील हुआ, बार बार ये एक्स्ट्रा ऐड करवाया गया अजीत डोभाल वाले कैरेक्टर से कि अभी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके चलते मैं ये चीज़ें भी नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है होपफुली फ्यूचर में एक ऐसी गवर्नमेंट आए, ऐसा सीएम आए जो थोड़ा ईमानदार हो या कुछ नेशनलिस्ट हो, तो शायद हम वो चीज़ें कर पाएंगे। तो वो प्रॉपरली तब ये बोला गया है, क्या कहते हैं, ये उस टाइम भी बोला गया है जब इनकी बात चल रही थी, यूपी की बात चल रही थी, और उस टाइमलाइन के हिसाब से जो सीएम है यूपी के वो मुलायम सिंह थे। ये दिखाने के लिए कि मुलायम सिंह है, इसलिए अभी ये सब चल रहा है, जितनी बुरी हरकतें हैं, और आगे जब कोई आएगा बेसिकली आदित्यनाथ योगी जी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हाँ, ये पॉइंट तो है ही कि पहले भी एक बार डिस्कस कर रहे थे लोग, अजीत डोभाल और उनका जूनियर, कि सर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इसको क्या करें, अभी बता दें गवर्नमेंट को। तो कहते नहीं, गवर्नमेंट अभी इससे कुछ नहीं करेगी, हमें मुझे पता है, तो अभी आगे जाके जब गवर्नमेंट आएगी तो वो कुछ करेगी। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि यही दिखाया गया कि उस टाइम की कांग्रेस की गवर्नमेंट विफल थी और उन्होंने कुछ नहीं किया। इस पे बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बहुत कुछ किया। ये फैक्ट चेक हम आपको देना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जाके इस वीडियो के तुरंत बाद चेक करिएगा। जो पहली चीज उन्होंने दिखाई है IC-814 हाईजैक, जो कि कांदाहार में हुआ था, प्लीज गो ऑन एंड चेक। उस समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था? आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। सेकंड पॉइंट, पार्लियामेंट अटैक दिखाया गया है, जिसमें उन 2-3 सिक्योरिटी गार्ड को मरना दिखाया है। वही सेम आदमी जो IC-814 में आया था वो फिर से आया है, उसने अटैक किया है। किसकी गवर्नमेंट थी? प्लीज गो ऑन एंड चेक, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी गवर्नमेंट। तो अगर जो पॉइंट किसी का है कि कांग्रेस बैशिंग गवर्नमेंट है, तो ये आंसर आपका गलत है। कांग्रेस बैशिंग गवर्नमेंट वो मूवी नहीं है, ये गवर्नमेंट बैशिंग मूवी है। ये दिखाया गया कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने इतने कड़े स्टेप्स नहीं लिए जो आज की गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। तो मतलब मैं तो एज अ राइट विंग सपोर्टर मैं यही बोलूंगा कि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है गवर्नमेंट बैशिंग का। आप तो क्या कहना है इस बारे में? फिर भी मुझे हल्का सा काटा थोड़ा लगता है कि हाँ, हल्की सी कांग्रेस की करियर टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए ना, वो दिखाया कि अब धुरंधर को आ जाना चाहिए। ये तब लिया गया जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, और जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट है अभी रुक जाओ, अभी टाइम लगेगा। एक सबकॉन्शियसली ये डाला गया है कि जब बीजेपी आई तब धुरंधर वाला स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर डाला गया तो सही डाला गया। तो एग्री करता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। हाँ, मतलब ठीक है, बैकलेस गवर्नमेंट है हमारी, और सही है। मतलब जो भी लेफ्टिस्ट या एजेंडा वाली मूवी जो भी बोल रहे हैं, इनको एंटी नेशनलिस्ट वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, बट जो प्रो नेशनलिस्ट नहीं है, सिर्फ नेशनलिस्ट जो लोग हैं या लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, वो अगर ये बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, उससे मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ। कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, ठीक है। एकदम रियलिस्टिक फैक्ट्स दिखाए गए हैं, सारे फैक्ट्स आप चेक कर सकते हो। इतनी प्रोपेगेंडा होती तो उस पूरे गैंग को इतना हीरोइज्म थोड़ी दिखाते हैं। अगर ये सही बात है, सबसे पहली बात तो ये प्रोपेगेंडा मूवी के आसपास भी नहीं है। ये मूवी तो कराची गैंग्स के ऊपर है। इसमें अभी तो धुरंधर जो आया है, हमारा जो स्पाई है, उसने क्या कर दिया है ऐसा देश के फायदे की चीज? उसको पता चला कि नोट हो रहे हैं कॉपी, तो कौन सा इंडिया में नोटबंदी लग गई थी? नहीं लगी थी। उसको पता चला 26/11 में वो यूज होंगी वो, तो कौन सा उसने बता दिया और हेल्प हो गई? कुछ नहीं कर पाया, अटैक हुआ, उसी के हाथों से दिया गया, दिखाया गया।
तो ये नेशनलाइज मूवी कैसे है? ये तो उल्टा एंटी नेशनलिस्ट हो सकते हैं कि हमारे स्पाई किसी लायक नहीं थे, कुछ नहीं कर पाए अभी तक। सेकंड पार्ट में शायद कुछ करेगा। या तो ये सिर्फ बिल्डअप है, क्योंकि पहले आप विलन को बड़ा करते हो, उसके बाद विलन को मारने में मजा आता है, तो वो भी हो सकता है ऐसा बिल्डअप किया हो। और मेन पॉइंट ये भी है कि जिस आदमी ने डायरेक्ट किया उसी ने लिखी भी है, तो आप लिखते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस सब कुछ लगाते हो ना उसमें, तो ठीक है ना, आदमी का थोड़ा थोड़ा जो भी पार्ट निकला है वो उसके अंदर की बात है भाई, तो वो ऑनेस्ट रहा होगा हर चीज में। हाँ, अगर वो सच में ऑनेस्ट रहा है और सेकंड पार्ट में भी उसने कुछ मेजर प्रोपेगेंडा नहीं दिखाया आपके अनुसार, वो मेरे हिसाब से प्रोपेगेंडा फिर भी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से वो सच रहेगा, जो बहुत जरूरत है देश को। बट अगर इनके जैसे लोगों के हिसाब से, यानी कि लेफ्टिस्ट और नेशनलिस्ट लोगों के हिसाब से अगर वो प्रोपेगेंडा हुआ भी तो भी मैं उसके सपोर्ट में हूँ, और अगर नहीं हुआ तो भी मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा कि उसके मन से जो भी सच्चाई निकली कि कराची में ऐसा हुआ करता था, गैंग हमारा एक आदमी गया था, उसने कोशिश की, नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत किया, तो भी मैं मूवी की हाईली रिस्पेक्ट करूंगा। क्योंकि शायद हम लोग कभी आगे पहले एक बार बात कर रहे थे कि इंसान हॉल में मूवी देखने क्यों जाता है, मतलब वो इम्पैक्ट आए उसके ऊपर, है ना, असर देर तक, वो जो होलसम एनवायरनमेंट है वो उसको मिलता है, एक एंटरटेनमेंट के। हाँ। एक इंसान को अगर बैठ के सिर्फ ये जानना है कि एक टाइम पे एक स्पाई ने जाके क्या क्या किया, सारे फैक्ट्स जानने, तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसके पास, घर बैठ के भी देख सकता है, सीरीज देख सकता है। हॉल में वो अपना 3-3.5 घंटे क्यों लगाएगा, आधे घंटे के एड्स, 15 मिनट जाना 15 मिनट आना, अगर पास में हॉल हो तो ओवरऑल 4 से 5 घंटे का रन एक इंसान क्यों दे? इसलिए दे क्योंकि उसको ऐसा एक्सपीरियंस मिले, एक होलसम एक्सपीरियंस। कुछ लोगों ने मुझे बोला गाने बहुत ज्यादा है, मैं तो कहता हूँ एकदम नहीं ज्यादा है, एकदम परफेक्ट टाइम पे गाने वो तो हाईलाइट है। कुछ लोग बोल रहे हैं एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा है, एकदम नहीं ज्यादा है, एकदम परफेक्ट है। भाई वहां बैठ के हॉल में मुझे ऐसा फील तो हो कि मैं कुछ लार्जर देन लाइफ चीज देख रहा हूँ, ऐसा लगे कि हर दूसरा आदमी वो कर सकता है, फिर किस बात की मूवी। फॉर एग्जाम्पल रहमान डकैत की रियल लाइफ जो डेथ है वो नॉर्मल एनकाउंटर में हो जाती है, ऐसा जंगल का चेज और ऐसा फाइट सीक्वेंस, तो भाई उसको क्लाइमैक्स देना है ना तुमको, तो देगा वो, तो उस हिसाब से मिस्टेक निकालते तारीफ पे आ चुके हैं। तो अब इन शॉर्ट आप इतनी अच्छी मूवी बनाओगे तो थोड़ा प्रोपेगेंडा मैं दे देता हूँ भाई, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतनी छूट दे दी है, बहुत सारे इंडियंस ने इतनी छूट दी है। हम लोग बहुत ज्यादा सेन होने की कोशिश करते हैं कि हम एकदम अच्छी नजर से देखेंगे, सेंट्रलिस्ट व्यू पॉइंट रखेंगे, बट आदित्य ने इतना बढ़िया काम किया है कि हम थोड़े से प्रो राइटिस्ट या थोड़े से प्रो नेशनलिस्ट होने में मजबूर हो चुके हैं। वो जो रेड स्क्रीन वाले आइटम्स भी उन्होंने यूज किया कि पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है और रियल लाइफ रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई हैं, तो आप कितना ही अपने आप के अंदर के देशभक्त को रोकोगे, वो तो आएगा ही, वो तो निकलेगा ही। तो बहुत अच्छी मूवी है ओवरऑल, और जो 5 मिस्टेक हमने दी है उस पर आप थोड़ा बहुत सोच विचार कर सकते हो। इसके अलावा कोई पॉइंट्स आए तो प्लीज नीचे कमेंट्स में दीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।